नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, वंदे मातरम। आज बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन अलग अलग विषयों को आज के लाइव का हेडिंग न दर्शाते हुए हमने बिहार की जनता के नाम एक संदेश किया है। तो हम निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अभी विगत दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, मैं कि उन मुख्य मुख्य घटनाक्रमों पर और मेरे समझ से, मेरे छोटी सी बुद्धि विवेक से जो हमें लगता है कि ये स्टेप हमें उठाना चाहिए, हम अपने स्तर पर आप सबों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हमारे संदेश को, हमारी आपकी जो इस लाइव के माध्यम से वार्ता हो रही है, इसे आप अन्य साथियों तक पहुंचाएं, बिहार की आवाम तक पहुंचाएं। जितने भी साथी लाइव में जुड़े हैं, जिनका भी कमेंट आ रहा है, सबों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, जिंदाबाद है। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आया है। हम लाइव समाप्त करने के बाद आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और यदि कोई आपका सुझाव, बढ़िया सुझाव आया है, अच्छा सुझाव आया है, समाज हित में, बिहार हित में, देश हित में, तो हम जरूर ये प्रयास अमल में लाया जाए और आपके दिए गए सुझावों को हम तरीके से उस पर विचार करें, मंथन करें। बहुत सारी बातें हैं इधर जो विगत खास करके 4-5 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं बिहार में, इसे लेकर हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। चिंता दूसरों की नहीं, चिंता तो सभी को अपने की होती है। सब लोग अपने अपने चिंता से मरे जाते हैं, हम भी अपनी चिंता से मर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने समाज और बिहार की चिंता भी करते हैं, तो परेशानी का सबब है जिस प्रकार से जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम परेशान हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं। हम बात की शुरुआत करेंगे आज के घटनाक्रम से। आपने मुंगेर के बारे में आज सुना होगा, मुंगेर का हाल आपने जाना होगा। किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को रौंदा जा रहा है, किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या यह आपको उचित लगता है? हमें तो नहीं लगता, इसलिए हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आपको उचित लगता है? यदि लगता है तो होने दीजिए, ठीक है, हमारे अकेले के चाहने से क्या। लेकिन आपको भी यदि उचित नहीं लगता है तो प्रतिकार कीजिए, जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए आपको इंतजार करने का, आप इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद दिन रह गए हैं, कल भी आप जवाब दे सकते हैं, 3 तारीख को भी आप जवाब दे सकते हैं और 7 तारीख को भी आप जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब का रिजल्ट 10 तारीख को देखने को मिलेगा। हजार की संख्या में, 20-20 हजार की संख्या में प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सभा कर रहे हैं। उसके लिए कोरोना नहीं,
उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल है तो नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा लगाने से। समस्या है तो लोग इस नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कैसे करने चले जाएंगे? समस्या इससे है। शर्म नहीं आती यहां की सरकारों को? और शर्म नहीं आती जो केंद्र में बैठे हुए जो इस तरह के आदेश पारित करते हैं? आप इसी हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ना सत्ता में बैठे हुए हैं। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोगों की भीड़ आप जुटा रहे हैं, उससे कोरोना नहीं हो रहा है। और 100-200 लोग यदि मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने चले जाएंगे, उससे कोरोना हो जाएगा। हैरानी होती है आपकी बुद्धि पर। और उससे ज्यादा ताजुब होता है आपके सपोर्टरों को देखकर। वो कौन लोग हैं जो इतने नीच आदेश करने के बाद भी, इतने नीच ओछी हरकत करने के बाद भी आपको सपोर्ट करते हैं? कौन लोग हैं वो? या तो वो अंधे हैं या वो अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो बावजूद इसके आपका समर्थन कर रहे हैं। हम कभी ऐसी नीच हरकत, ऐसी नीच सोच रखने वालों का समर्थन नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। बेरहमी से आज मुंगेर में प्रशासन द्वारा वर्दी के आड़ में छुपे गुंडों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। एक वीडियो हमने देखा, देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि मां दुर्गा की प्रतिमा को चारों तरफ से लोग पकड़े हुए हैं, भगदड़ मचा हुआ है, लोग प्रतिमा को छोड़ नहीं रहे हैं कि मां दुर्गा की मूर्ति गिर न जाए, और प्रशासन के लोग उन पर हजारों लाठियां बरसा रहे हैं, फिर भी वो नहीं हिल रहे। आस्था देखिए, आस्था इसे कहते हैं। आपके डंडों का डर नहीं उन्हें, मां के प्रति आस्था थी। प्रशासन के लोग घेर कर लाठियां बरसा रहे हैं, बावजूद इसके मां की प्रतिमा को लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये इन पुलिस वालों का हाथ नहीं कांपा क्या उस समय? उस पुलिस अधिकारी का जवान नहीं कट गया जिसने आदेश दिया कि तुम इन पर लाठीचार्ज करो, गोलियां बरसाओ? उस मां से जाकर पूछिए जिसने अपना बेटा खोया पुलिस की गोली से। अब प्रशासन के लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, हमने गोलियां नहीं चलाई। 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं, सैकड़ों मार किया। कारण क्या था? मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन हो जाती, वो आतंकवादी थे क्या जो AK-47 लहरा रहे थे क्या? अरे वो हर्षोल्लास के साथ में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने ही तो जा रहे थे। आपका क्या बिगड़ रहा था? शर्म आनी चाहिए आपको। और आपसे ज्यादा शर्म उनको आनी चाहिए जो आज भी कहते हैं कि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं। आपकी वजह से हिंदू बचे हुए हैं। लानत है आपकी बुद्धि पर, लानत है आपकी सोच पर। इन 4-5 दिनों में जो जो घटनाएं घटी हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है। कल की घटना है भागलपुर के बिहपुर में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मासूम सा लड़का, 22-24 साल का लड़का, वो अपने परिजनों के साथ 9 पर
माँ दुर्गा की प्रतिमा यानी दशहरा देखने जाता है, आपके वर्दी में छुपे दरोगा जी जो अपराधी गुंडा है, ऐसे गुंडों को आपने बहाल किया जो जातिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करते हैं। उसने उसका नाम पूछा, क्या नाम है? उसने अपना नाम आशुतोष पाठक बताया, यानी को ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण है तो तुम मार दोगे क्या? सवर्ण है तो तुम हत्या कर दोगे क्या? उसने गालियां देनी शुरू कर दी। दरोगा ने जब इसने प्रतिकार किया, चूंकि इसकी मां बहन भी साथ में दशहरा, उसे उठाकर ले गया, हाजत में बंद करके इतनी पिटाई की गई बेरहमी से कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा, और हॉस्पिटल में जाते जाते उसने अपना दम तोड़ दिया। ये आपका सुशासन, और इन गुंडों के बदौलत आप सुशासन कायम करेंगे बिहार में? 15 वर्षों में आपने यही सुशासन लाया। और आज जब आपकी रैलियों में लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं तो आप कहते हैं कि भागो यहां से, निकल जाओ, वोट नहीं देना है मत देना, जिसका जिंदाबाद करना है उसी का करो। बौखलाहट में जी रहे हैं ये नीतीश जी। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपने 15 वर्षों में कितना कमाया है। आपने 15 वर्षों में बिहार के लोगों का कितना विश्वास हासिल किया है, ये जानकारी आपको 10 तारीख को मिल जाएगी, बहुत जल्द। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। घटना उत्तरी बिहार का शिवहर सीतामढ़ी क्षेत्र का ब्रह्मर्षि समाज लगभग अनाथ हो गया। स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी की जो साजिशन राजनीतिक हत्या, वो व्यक्ति जिसके भीतर जिसके चाहने वाले इतने, वो खुद जिला पार्षद, उनका भतीजा जिला पार्षद मुखिया भी, उनके इतने फॉलोअर, और आप 4 गुंडे भेजकर, 4 अपराधी भेज सरेसाम मुंगेरिया पिस्टल से आप उनकी हत्या करवा देते हैं। एक तो मारा गया वहीं, 3 और पकड़े गए, और उन्होंने बहुत जो पकड़े गए। 4 अपराधी संलिप्त थे श्री नारायण सिंह जी की हत्या में, जिसमें एक तो मौके पर ही मारा गया, पब्लिक ने उसे मार दिया। लेकिन 3 जो पकड़े गए, उसने बहुत कुछ आपका राज खोल दिया है, बहुत कुछ राज खोला है। आप सुशासन की सरकार चला रहे हैं या गुंडों की सरकार चला रहे हैं? अगर इससे सुशासन कहते हैं तो इससे अच्छा दुशासन था। सुशासन आज की घटना आप देख लीजिए। हमारे बरबीघा प्रत्याशी गोपाल जी, पूछ लीजिए पूरे बरबीघा में किसी से भी, उस व्यक्ति ने कभी किसी को तू कहकर नहीं पुकारा है। कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई बात, कोई विवाद, कुछ नहीं। प्रचार भी उसने समाप्त कर दिया। और आज 1 दर्जन गुंडे घेर कर उनको थप्पड़ मारते हैं, उनका कपड़ा फाड़ देते हैं, कुर्ता फाड़ देते हैं, उन पर स्याही डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम बावन का नेता बनने चला है।
चुनाव जीतने दो हमारे प्रत्याशी को, उसके बाद तुमको घर में घुस के मारेंगे। यही आपका सुशासन है? यही आपका सुशासन है? हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नॉमिनेशन के दिन नॉमिनेशन में शामिल होकर वो घर जा रहे थे, रास्ते में गुंडों ने उस पर गोली चलाई। संयोग बढ़िया था, किस्मत अच्छी थी, उन्होंने एस्केलेटर दबाया और थोड़ा तेजी से निकले, इसलिए गाड़ी के पिछले शीशे में गोली लगी। आगे जाकर फिर अपराधियों ने उन्हें घेरा, गाड़ी से निकलकर खेत में भागे, सोयाबीन के खेत में। सारा कपड़ा गंदा हो गया। भागते भागते पुलिस प्रशासन को फोन लगाया, अपने गांव वालों को फोन लगाया। आपके प्रशासन से पहले उनके सैकड़ों गांव वाले पहुंच गए वहां। यही आपका सुशासन है? शैलेंद्र जी आतंकवादी थे, ये आतंकवादी घटनाक्रम में गए? जो आपके डीएम साहब अपना आदमी भेजकर को धमकाते हैं कि आपको समर्थन नहीं करना है, विरोध करना है, बेल नहीं होने देना है। कौन सा धारा लगाया? जो सीजीएम रिजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रिजेक्ट? तो आप मनमानी करेंगे? राजतंत्र क्यों नहीं घोषित कर देते? लोकतंत्र क्यों कह रहे हैं इसको? ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे कांटी प्रत्याशी अनेराज, आपके कितने प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज है? हीनियस क्राइम एक्ट लगे हुए हैं, जरा आपको पता है? आप बताएंगे हमें? एनडीए और यूपीए के, महागठबंधन के और एनडीए प्रत्याशी हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं, हत्या के, बलात्कार के, मर्डर के, अपहरण के, डोरी एक्ट के, दंगा भड़काने के। कितने एक्ट लगे हैं मालूम है आपके? यदि कुंडली खंगाला जाए तो आपके प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे जो स्वच्छ छवि के होंगे। 98%, 99% आपके प्रत्याशियों पर हीनियस क्राइम एक्ट लगा है। और आप हमारे प्रत्याशी को जब वो नॉमिनेशन के लिए फाइल करने जाता है तो आप उसे वहां से उठवाकर कैदखाने में बंद कर देते हैं। और किस आरोप में? मुजफ्फरपुर की बहन जिसे बलात्कार की कोशिश में जिंदा जला दिया गया था, हमारे ऊपर भी पटना में मुकदमा आपने करवाया था, हम बेल ले लिए थे। इनके ऊपर मुजफ्फरपुर में मुकदमा हुआ था, ये भागदौड़ में रह गए, बेल नहीं ले पाए, हालांकि बेल इन्होंने फाइल किया। ये क्या गलत करने गए थे? इन्होंने सड़क जाम किया था। क्यों किया था? क्यों किया था? आपकी नींद नहीं खुल रही थी। किसी की बहन, किसी की बेटी को बलात्कार कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, तो हम चुप रहेंगे क्योंकि वो दूसरे की बहन थी, दूसरे की बेटी थी। तो कल तो हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, तब कौन बोलेगा? और बोलेगा तो आप उठाकर जेल में डाल दीजिएगा। यही आपका सुशासन है। श्री नारायण सिंह जी की हत्या की जांच सीबीआई से यदि हो तो ये सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि श्री नारायण सिंह की हत्या बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई है और इसमें सरकार का हाथ है। 100% सरकार का और सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ। हमारे विधानसभा बछवाड़ा के प्रत्याशी, उनके जो विधानसभा प्रभारी हैं भाई किशन जी, भाई इनको गुंडे धमकी दे रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, कि तुम लिपि कुमारी के साथ में घूमना बंद कर दो
अन्यथा तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, घर से निकलना बंद कर देंगे। यही आपका सुशासन है। अगर यही आपका सुशासन है तो नहीं चाहिए आपके सुशासन की सरकार, नहीं चाहिए आपके सुशासन की सरकार। हम उन्हें एक दो क्षेत्र में, चूंकि हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं, हमने उन्हें 2-3 विधानसभाओं में प्रचार करने के लिए कल आमंत्रित भी किया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, कहा भैया कल बलिया में कार्यक्रम है, बलिया कार्यक्रम क्षमा चाहेंगे। नेटवर्क की समस्या के कारण 2 मिनट तक लगातार कनेक्शन कटा रहा। तो हम बात कर रहे थे भाई गोलू राजा की, और आज सुबह सुबह जानकारी मिली कि एक कार्यक्रम के दरमियान उन्हें गोली लग गई। कारण हम नहीं जानते, जब तक उनसे बात नहीं हो पाएगी तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये जानबूझकर किया गया है या उत्साह में ऐसा हुआ है। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम आप सबों के समक्ष कुछ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। और पहले चरण में कल आपको मतदान करना है पहले चरण के लिए। तो पहले चरण के जितने भी मतदाता अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनसे आग्रह कुछ करना चाहेंगे, उनसे विशेष निवेदन करना चाहेंगे। इसलिए कई साथी छूट गए, कई साथी चले गए, अगर संभव है तो उन्हें जोड़ लीजिए। सबसे पहले कार्यक्रम की जानकारी दे दें कि 29 तारीख को, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, बछवाड़ा में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। बछवाड़ा के तमाम जनता उसमें सादर आमंत्रित हैं, और जो भी साथी आना चाहें वो भी आमंत्रित हैं। 30 तारीख को विभूतिपुर और उजियारपुर में भव्य रोड शो का आयोजन है। 31 तारीख को दोपहर से पहले पारू मुजफ्फरपुर, और दोपहर के बाद बेगूसराय और चेरिया बरियारपुर में कार्यक्रम है। 1 तारीख को खगड़िया में, 1 तारीख 5 बजे के बाद दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा। फिर तीसरे चरण की सूची हम लोग जारी करेंगे। पहले चरण में सबसे पहले तो जहां जहां हमारे प्रत्याशी हैं मैदान में, उनको हम शुभकामना देते हैं, जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। हम उनकी सूची एक बार आप सबों के बीच रखेंगे। शेखपुरा से भाई दिलीप कुमार महतो जी, हम तमाम शेखपुरा विधानसभा के मतदाता गण से निवेदन करेंगे कि इस बार आप बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आप वोट कीजिए। और 2 अपराधियों के बीच में तीसरा एक स्वच्छ छवि का नेता आपको मिला है, मौका है, इसे हाथ से जाने न दीजिए, गंवाइए नहीं। भाई दिलीप जी को भारी मतों से विजय बनाइए। और हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि दिलीप जी की जीत सुनिश्चित है। शेखपुरा में कहीं कोई रोकने नहीं जा रहा है। बरबीघा में भाई गोपाल जी, जिनके साथ में आज घटना हुई, हमने चर्चा किया था आपसे। वारसलीगंज में भाई सुमित राज जी। युवा साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप भाई सुमित जी को चुनिए और एक स्वच्छ छवि का युवा नेता वारसलीगंज को चाहिए, आप उन्हें समर्थन दीजिए। हिसुआ से माननीय अनिल कुमार शर्मा जी शिक्षित हैं, फॉरेस्ट विभाग में नौकरी कर चुके हैं, रेंजर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और कर्मठी हैं, विवेकशील हैं। आपने 15 वर्ष अभी जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया उन्हें भी देखा, और 15 वर्ष वर्तमान में जो बीजेपी के जीते हुए विधायक जी हैं, इनका भी कार्यकाल आपने देखा। तो एक मौका
बैट छाप को राष्ट्रीय जनजन पार्टी को मिलना चाहिए। माननीय अनिल कुमार शर्मा जी हिसुआ से, बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ, और वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। गया जहानाबाद से भाई कलामुद्दीन जी हैं हमारे प्रत्याशी, जो कि जहानाबाद नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। काफ़ी बढ़िया ओजस्वी वक्ता हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं। काको सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार काम हो या कोई भी सामाजिक कार्य, भाई कलामुद्दीन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, और अपने कार्यकाल में जहानाबाद में इन्होंने काफ़ी विकास किया है। तो जहानाबाद की जनता से हम निवेदन करेंगे कि जहानाबाद के विकास के लिए आप भाई कलामुद्दीन जी को चुनें। गया से हमारे बहुत ही सज्जन प्रोफेसर साहब हैं, माननीय मनोज त्रिपाठी जी। ये पेशे से प्रोफेसर हैं और इनकी अपनी एक पैठ है, इनकी अपनी एक पहचान है, और स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। तो हम गया जी, जो कि मोक्ष और ज्ञान की भूमि, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि गया की भूमि तो बहुत ऊर्जावान है, गया की भूमि में तो बहुत ताकत है। गया की भूमि ने साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाया था। आप इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए बल्ला छाप पर वोट करें। भाई मनोज त्रिपाठी जी को आप सपोर्ट करें, वोट करें। बोध गया विधानसभा, जहां हम लोग जीत के बेहद नज़दीक हैं, और वहाँ लगभग लड़ाई से कमल, जो कि पूर्व सांसद महोदय, जो गया के सांसद जी थे हरिमान जी, उनके परिवार को वहाँ टिकट दिया गया है। तो जो 5 साल सांसद रहते भर में कुछ नहीं कर पाए, वो विधायक बन के क्या करेंगे। इसलिए वहाँ से लड़ाई से कमल छाप आउट है, बाहर। वहाँ लड़ाई बैट और लालटेन के बीच में है। तो हमें तो पता है कि जब बैट और लालटेन को लड़ाएंगे तो बैट ही जीतेगा, लालटेन कहाँ से, लालटेन तो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए वहाँ भाई रिजर्व सीट है बोध गया। भाई दिलीप चौधरी जी, जो कि वर्तमान में मुखिया भी हैं, और उनके कार्यकाल में काफ़ी उनके क्षेत्र का विकास हुआ है, उन्हें अपना बहुमूल्य मत दें। नवीनगर से रंजन तिवारी जी क्रांतिकारी भाई हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हैं, लगातार नवीनगर के विकास के लिए, उत्थान के लिए संघर्षरत पिछले 10 वर्षों से रहे। इनकी एक अपनी अलग पहचान है। भाई रंजन तिवारी जी युवा हैं, तो हम नवीनगर के साथियों से अपील करेंगे कि इन्हें अपना सहयोग प्रदान करें। बक्सर से संजय चौबे जी, जो कि पूर्व में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इन्होंने पार्टी की विचारधारा जब बार बार बदलने लगी तो उससे अलग होकर वो पार्टी स्वेच्छा से रिजाइन करके राष्ट्रीय जनता पार्टी का दामन थामे, और अभी हमारे बक्सर से उम्मीदवार हैं। आप इन्हें समर्थन करें, सहयोग करें। शाहपुर, जहां भाई हरेंद्र सिंह जी और बुआ सिंह जी, आप सभी उनके प्रचार प्रसार के तरीकों को देख रहे होंगे। जीत सुनिश्चित है, उनको जीत की अग्रिम बधाई है। शाहपुर की जनता से निवेदन है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसे वोट करें, भाई बुआ सिंह जी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश माननीय रिंकू सिंह जी, जो कि पैक्स अध्यक्ष भी हैं, मुखिया भी हैं, और क्षत्रिय समाज, ब्रह्मर्षि समाज, दोनों के लिए हमेशा दिन रात जहाँ भी जिसके साथ भी समस्या हुई उनके लिए संघर्षरत रहें। माले वालों ने एक बैठक करके इनकी हत्या की साजिश भी की है, जिसकी एक चिट्ठी इनके पास पहुंची, और वो चिट्ठी सिक्योरिटी आईजी, RISSP
और डीजीपी साहब के पास हमने भी पहुंचाया अपने अपने स्तर पर उन्होंने भी पहुंचाया, सुरक्षा की मांग की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान अब तक नहीं किया गया। सारी प्लानिंग वहीं का एक क्षत्रिय माले का नेता है जिसको जिम्मेवारी मिली है इनकी हत्या करने की, और इनकी हत्या करके वहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई करने की स्थिति, नौबत पैदा करने की तैयारी चल रही थी। विक्रम विधानसभा से भाई विकास जी हैं, आप इन्हें समर्थन करें, सहयोग करें, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, करने की इच्छा शक्ति है, आप इन्हें सहयोग करें। तारापुर से भाई सुशांत भगत जी भगत समाज से हैं और युवा हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत मेहनत की है क्षेत्र में। हम मुंगेर तारापुर के जनता से निवेदन करेंगे कि आप भाई सुशांत भगत जी को वोट दीजिए। हमने वहाँ समय भी दिया था, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं वहाँ की जनता से, समय अभाव के कारण। चूँकि हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं सड़क मार्ग से कर रहे हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर वाले नेता तो हैं नहीं, और दिन रात मिलाकर 24 घंटा ही हमारे पास है। 74 लगभग 74 सीटों से हम लोग उम्मीदवार उतारे हैं, और सबकी एक ही इच्छा होती है कि आशुतोष जी हमारे क्षेत्र में आए प्रचार करने के लिए। हमारे पास भी कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से हम हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं वहाँ की जनता जनार्दन से, और साथ ही ये विश्वास दिलाते हैं कि हम केवल चुनाव के समय दिखने वाले नेताजी नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आपके सुख दुख में हम खड़े मिलेंगे। सूर्यगढ़ा से भाई पप्पू योगी जी, इन्हें आप लोग समर्थन दीजिए, इनके हाथों को मजबूत कीजिए। और एक विशेष निवेदन करेंगे अतरी के लिए। अतरी में आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। अतरी जीता हुआ सीट आपको आपके हाथ से छीन लिया गया, आपके आगे जो थाली परोसा गया था उसे छीन लिया गया। तो अतरी जिस मनसा के साथ में आपके साथ ये घृणित षड्यंत्र कूटनीति रचा गया, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और यदि अतरी के जनता के भीतर स्वाभिमान है, यदि अतरी के लोग स्वाभिमानी हैं, तो किसी भी पार्टी किसी भी नेता को वोट नहीं करेंगे। अतरी में इतना नोटा चलना चाहिए, इतना नोटा चलना चाहिए कि पूरे बिहार का नोटा का रिजल्ट एक तरफ और अतरी के नोटा का रिजल्ट एक तरफ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा वोट हमारे पास रहेगा। शैलेंद्र कुमार का बनाया हुआ वोट, शैलेंद्र कुमार का किया हुआ काम को कोई और दाम नहीं लेगा। वो वोट शैलेंद्र जी के नाम पर, हमने उनसे बात किया है, हमारे लोग उनसे मुलाकात की है, उन्होंने अपनी सहमति जताई है, और 2024 में हम आज ही उनकी घोषणा कर दे रहे हैं। शैलेंद्र जी का मनोबल नहीं टूटा है। 2024 में बहुत ही मजबूती के साथ शैलेंद्र जी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वोट किसी और के खाते में नहीं जाएगा, ये शैलेंद्र जी का मेहनत का कमाया हुआ वोट है, लोगों का विश्वास है। वोट नहीं, ये लोगों का विश्वास है। ये केवल और केवल वहाँ सवर्ण समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जिन्हें भी लग रहा था कि शैलेंद्र कुमार हमारे अतरी क्षेत्र का एक बेटा है, नेता नहीं है, जो प्रतिनिधि बनने से पहले, मौका देने से पहले इतना क्षेत्र के लिए काम किया, उनके भीतर ईमान रहना चाहिए, उनका जमीर नहीं मरना चाहिए। और वो केवल और केवल वोट नोटा पर दबाएंगे। ये आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। इतना नोटा चलना चाहिए अतरी में कि पूरे बिहार के नोटा रिजल्ट एक तरफ और अतरी का नोटा का रिजल्ट एक तरफ। ये संदेश देना आपका काम है। आप स्वाभिमानी हैं, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया। आज तक, अभी तक आपके नेता, आपके बेटा को बाहर नहीं निकलने दिया गया। डर है नीतीश को, डर है उनके चमचों को, डर है उनके बेलचों को। यदि शैलेंद्र कुमार निकल जाएगा तो हमारा समीकरण फिर बिगाड़ देगा। तो शैलेंद्र कुमार का ये भाई, उनके ही निवेदन पर, उनके ही आग्रह पर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग आए, एनडीए के भी लोग आए, महागठबंधन के भी आए, लोजपा के भी प्रत्याशी आए,
सबने अपने अपने तरफ से ऑफर दिया, सबने अपने तरफ से खरीदने का प्रयास किया, लेकिन हम शैलेंद्र जी के विश्वास के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए शैलेंद्र जी का कमाया हुआ विश्वास, शैलेंद्र जी का कमाया हुआ मत, वो केवल और केवल नोटा को जाए, ताकि वो शैलेंद्र जी के लिए ही सुरक्षित रहे, किसी और के खाते में नहीं जाना चाहिए। एक विशेष निवेदन करना चाहेंगे, जो कि हमारे प्रोटोकॉल से हटकर है। मतलब कोई भी पार्टी का अध्यक्ष या किसी भी पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन हम आज करेंगे। हमने एक दिन और किया था। हम गोह में माननीय मनोज शर्मा जी को वोट देने के लिए आपसे अपील करेंगे। एक भी उदाहरण आप पिछले 5 साल के कार्यकाल में नहीं बता सकते हैं कि मनोज जी ने किसी समाज के व्यक्ति पर या किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति पर FIR करवाया, किसी को केस में फंसवाया, किसी को लड़वाया, कहीं कोई कूटनीतिक राजनीति किया। एक भी उदाहरण नहीं। और उनका कर्ज, हम उनके एहसानमंद हैं, और मेरी यदि मानिए विश्वास है तो पूरा समाज उनका एहसानमंद होना चाहिए। जिस समय आपके समाज की रैली पटना के गांधी मैदान में हो रही थी, सारे नेताओं को ऐसे निमंत्रण कार्ड भेजे गए थे, कुछ ने तो फोटो खिंचवाने से मना कर दिया कि मेरा फोटो मत खींचो, जैसे वो भूमिहार नहीं चमार थे। उनको दलित सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन में जाने में कोई दिक्कत नहीं, फोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत नहीं, अपने समाज के सम्मेलन में जाने में तकलीफ थी। फोटो खिंचवाने से मना कर दी, वो क्या समर्थन करते। कुछ लोग चाह कर भी ये रैली सफल ना हो, लेकिन समाज विरोध कर देगा। ये समाज की रैली है, समाज के लोगों की मंशा है कि समाज संगठित होकर संदेश दे। ये चाहकर चुप रह गए, विरोध नहीं किया और ना समर्थन किए, ना ही आपके रैली में भाग लिए। हम उनकी भी बात नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। जहां जहां मेरे प्रत्याशी नहीं है, राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, आप स्वेच्छा से वोट दीजिए। लेकिन हम गोह के लिए विशेष निवेदन करेंगे। माननीय मनोज शर्मा एक ऐसे व्यक्ति जो सारे पार्टी प्रोटोकॉल को छोड़कर, कुछ नहीं, सारा कुछ ताक पर, और वो समाज के लोगों को गांधी मैदान पहुंचाने के लिए 100 गाड़ियों की व्यवस्था किए थे। ये माननीय मनोज कुमार है, और वो समाज उनका एहसानमंद रहेगा। क्या आपको पता है कि सिंधुवारी में जो 2 लोग मारे गए थे अपने समाज के, उनके परिजनों को ये माननीय मनोज शर्मा जाकर 1 लाख रुपए का गुप्त सहयोग, गुप्त दान किए थे। ये ढोल पीटने वाले नेता नहीं, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी आप लोगों को। और बहुत सारे नेताजी गए, फोटो खिंचा के चले आए। और इसलिए भी हम इनके पक्ष में वहां बोलेंगे, क्योंकि जिनका अभी कुछ लोग जयकारा लगा रहे हैं, गोह से खुलने वाली 4 बसों को उन्होंने रुकवा दिया। वो घूम घूम कर कहते हैं कि आशुतोष 200 मोटरसाइकिल लेकर चलता है। इसको कांग्रेस फंडिंग करती है क्या? अब उनसे जब लोग सवाल करते हैं कि आपने क्यों विरोध किया आशुतोष का या सामाजिक एकता का, तो कहते हैं कि हम तो सरकार के लठैत थे, उस समय नीतीश जी के साथ थे। तो आज नीतीश कुमार का विरोध करने में अच्छा लग रहा है। आज उस उपेंद्र कुशवाहा के पंखा छाप से चुनाव लड़ने में अच्छा लग रहा है। जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा का यह स्टेटमेंट है कि यदि मेरा बस चले तो हम भूमिहारों पर रोलर चलवा देंगे। ओवैसी के साथ गठबंधन वाली पार्टी से आपको चुनाव लड़ने में अच्छा लग रहा है, और समाज की पार्टी, समाज की इच्छा थी कि आपको टिकट नहीं मिला, आप चुनाव लड़ जाइए इससे। तो आपको तो ये समस्या थी कि भैया हम आशुतोष को नेता मान लेंगे। अरे हम नेता मानने के लिए कहां बोल रहे हैं आपको सिर्फ। हम तो चाहते थे कि आप लोग जीते जाएं, लेकिन ऐसी मनसा पालने वालों को हम कभी भी विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे, जो समाज का वोट लेकर और उसका इस्तेमाल, समाज से शक्ति अर्जित करके इसका इस्तेमाल समाज पर ही करते हैं।
इसलिए हमारा विशेष निवेदन होगा, बाकी जहां पर हमारे प्रत्याशी नहीं, जहां आपकी मर्जी है, समाज हित में आप वोट करें, बिहार के हित में आप वोट करें, और जो आपके समझ से, समाज के हित में जो आपके समझ से बेहतर हो, आप वहां मतदान करें। कहीं कोई बाध्यता नहीं। बहुत सारे नेताजी का मेरे पास कॉल आया है, बहुत सारे बड़े बड़े पार्टियों के प्रत्याशियों का मेरे पास मैसेज आया है कि यहाँ से आपके उम्मीदवार नहीं है, हमारे पक्ष में आप लिख दीजिए। हमने कहा कि उस दिन कहाँ थे जिस दिन सामाजिक एकता के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक पैर पर खड़े हो गए थे। लोग बस में भर भर कर, ट्रेन से लटक लटक कर, पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से, हवाई जहाज से, जैसे हो पाया लोग गांधी मैदान पहुंचे। और आप सबको आमंत्रण देने के बाद आप लोग उस मंच पर नहीं पहुंचे। यदि संजय पासवान जी जो एमएलसी हैं, यदि वो कहीं से चुनाव लड़ रहे होते तो हम उनका भी समर्थन करते। एकमात्र नेता, दलित नेता, वो भी जो गांधी मैदान मंच पर गए और शुभकामना देकर आए कि सफल रैली की बहुत बहुत शुभकामना आपको, हम उनका भी समर्थन कर देंगे। कन्हैया रजवार जी को समर्थन कीजिए। रजौली के लोग, हम आपसे वादा करते हैं तो आपके समाज का भी कभी बुरा नहीं चाहते, कभी चाहेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं चाहेंगे, सारे पार्टी प्रोटोकॉल को तोड़कर उन्होंने सोशल मीडिया पर आपके मंच का जो पेपर कटिंग था, उस पेपर कटिंग के साथ में उन्होंने अपने आईडी से लिखा था कि जिस समाज ने इस देश को आर्थिक, शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाने में अपनी सारी ताकत झोंक दी, अपना सब कुछ गंवा दिया, आज उस समाज की उपेक्षा वाकई में निंदनीय है। ब्रह्मर्षि समाज को चाहिए कि एकजुट होकर 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। हम सलाम करते हैं कन्हैया रजवार जी को, दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे गोविंदपुर के, नवादा में गोविंदपुर के प्रत्याशी हैं। ये सब प्रोटोकॉल से हटकर बात कर रहा हूं मैं। राजद के प्रत्याशी माननीय मोहम्मद कामरान जी, जो अल्पसंख्यक समाज से होते हुए, मुस्लिम समाज से होते हुए आपकी रैलियों में, सभाओं में जाने के लिए वो गाड़ी की व्यवस्था किए थे, डीजल की व्यवस्था किए थे। और आपके जो मठाधीश लोग हैं, आपके जो स्थापित लोग हैं, ये फोन कर करके मना कर रहे थे कि फलनवा के रैली मत जाना, चल गया तो समझ लेना, अपन गाड़ी भेज दिया तो कल ही परमिट रद्द कर देंगे। कैसे समर्थन करेंगे आपका? किस मुंह से आप समर्थन लेंगे? हमारा विरोध करेंगे। हमने कहा था कि आज आपका समय है और आने वाला समय हमारा होगा, विरोध करेंगे। यदि आप चुप थे तो हम भी चुप हैं, और यदि आप हमारा विरोध किए हैं, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे थे, हम क्या बिगाड़े थे आपका? हम क्या गलत कर रहे थे आपके साथ में? हम आपके विधानसभा की राजनीति करने आए थे। हम तो पूरे बिहार से, पूरे भारत भर के ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को संगठित करने चले थे। आपके विधानसभा क्षेत्र को छीनने नहीं ना आए थे। आपको क्यों तकलीफ लग रही थी? आप ही उलटित थे सरकार के, और भी लोग थे उनके, उनको भी बुरा लगा होगा कि हमसे आगे कोई 2 दिन का लड़का आगे निकल रहा है, लेकिन उस समाज की परिस्थिति को भांपते हुए चुप रह गए, हमारा समर्थन नहीं किए, तो विरोध भी नहीं किए। आज हम भी चुप हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, और समाज की इच्छा पर हमने छोड़ दिया, जिसको जहां मर्जी होते। लेकिन जो लोग खुलकर विरोध किए हैं, आप ये मत समझिएगा कि सब लोग यहां स्वाभिमान बेच के राजनीति करने आता है। हम लोग स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान जगा के रखते हैं, इसको कभी बुझा के नहीं रखते हैं। समय आने पर एक एक शब्द का, एक एक प्रतिकार का जवाब दिया जाएगा। इतना आसानी से बोलने वाले नहीं।
चलिए, आपका बहुत देर का समय हमने लिया, 1200 साथी फिर जुड़ गए। तो चलिए, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और स्वेच्छा से, स्वविवेक से काम कीजिए, वोट दीजिए, मतदान दीजिए। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हम कितनी सीट जीतेंगे और कितनी सीट हारेंगे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी राजनीतिक मंशा होती है या जिसके लिए राजनीति सर्वोपरि होता है, सबसे सब कुछ राजनीति होता है, उसको फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे प्रत्याशियों को जितवाएंगे कि हरवाएंगे, इससे व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हरवाएंगे तब भी आपके सुख दुख में ये आशुतोष आपके साथ खड़ा मिलेगा, और यदि आप जितवाएंगे तब भी ये आशुतोष आपके साथ खड़ा मिलेगा। रत्ती भर भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन ये सोचना आपको है, फर्क आपको पड़ेगा, फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी इसी के नाम कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कल भुवनेश्वर मुखिया, समीर सिंह, आनंद मोहन, श्री नारायण सिंह वाला हाल इस आशुतोष का भी हो सकता है, ये हम जानते हैं। हम यहाँ तो कफन बांध कर निकले, पहले ही कह दिया। बहुत कुछ चाह नहीं, समाज जितना प्रतिष्ठा, जितना इज्जत, जितना सम्मान हमें दिया, ये सब कुछ है हमारे लिए, यही बहुत कुछ है। अब हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी कह रहे हैं, जिसको वोट मांगना होगा वो हाथ जोड़कर आपसे गिड़गिड़ाएगा, हमको वोट दीजिए, विधायक बना दीजिए। हमको गिड़गिड़ाना नहीं है आपसे। जरूरत पड़ेगी फोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, समय रहेगा तो आशुतोष आपके पास सशरीर भी उपस्थित होगा, और समय का अभाव होगा, आपके आसपास में नहीं होंगे तो आशुतोष इस मोबाइल से भी जितना बन पाएगा आपके लिए करेगा जरूर, अपने लोगों को आप तक जरूर भेज देगा। लेकिन विचार कीजिएगा, यह आशुतोष तो मनोबल तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपकी यदि रुचि नहीं दिखी, आप यदि रुचि नहीं दिखाए, तो समझ लीजिए कि समाज के लोग जो आज अपना सब कुछ ताकत, आपको पता है इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर के 2 टाइम का भोजन कैसे चलेगा ये सोचना पड़ता है उनको, और वो आपके समाज को मजबूती देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, सारी चिंता छोड़कर। उनका मनोबल कितना टूटेगा, जरा इसका आप ख्याल रखिए। और जो लोग, कई लोग विकल्प के रूप में कह रहे थे कि लोजपा है, आपको बता देता हूं, यही बीजेपी 50 बार बीजेपी के लोग फोन किए प्रदेश कार्यालय पर हमें बुलाने के लिए, हम नहीं गए। प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली 5 तालकटोरा स्टेडियम, 5 तालकटोरा उनका आवास है, उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं, गए। कई तरह के प्रलोभन दिए गए। आज विधायक और सांसद बनना होता है तो आशुतोष को चिंता नहीं थी, बन गया होता, और घर के 2-3 परिवार को टिकट दिलवा दिया होता। साफ साफ पूछा गया था कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए तो मंत्रालय की बात हम लोग कर रहे थे। हमने कहा कि मंत्री हमको नहीं बनाइए, मंत्री उनको जो 20 साल से आपका झोला ढो रहे हैं, जो 2 करोड़ रुपए लेके आपके दरवाजे पे आसपास में घूम रहे हैं, उनको दीजिए टिकट, हमको मत दीजिए। हमारी बात मान लीजिए, शर्त मान लीजिए, हम आपके साथ हैं। जो लोग आज, कई लोग कहते हैं कि लोजपा, आपको पता है कि बीजेपी के द्वारा फेंका गया एक पासा है चिराग पासवान, सरकार विरोधी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार विरोधी जो वोट है वो किसी और खेमे में, कहीं राजपा के खेमे में नहीं चले जाए, कहीं दूसरे दलों के खेमे में न चले जाए, उनके झोली में न चला जाए, इसलिए उसको संग्रह करो एक जगह। और दूसरा कि राजपा के बढ़ते कद को रोको। यदि एनडीए इस बार हार जाती है तो 100% हार का श्रेय राष्ट्रीय जनजन पार्टी को, आशुतोष कुमार को जाएगा, उसको श्रेय मत लेने दो।
एनडीए के लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हुए, आपके कई नेताजी कहे कि हम जहर खा लेंगे, हम आज इस्तीफा दे देंगे। राजद हमारे शर्तों के आधार पर गठबंधन करने को तैयार हुई, तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी कहते हैं कि हम भूमिहार को नेता बनने देंगे। ये आपकी हैसियत है, ये आपका भी स्थिति है, समझिए इसको। और जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हमारे युवा भी लड़ रहे हैं, तो 4.5 साल तक खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा, और वोट देने की बारी आएगी तो फिर वही परंपरागत नेताओं को वोट दे दीजिएगा। और बड़ी बड़ी पार्टियों के झोली में आप 500-500 रुपया देकर थोड़ा थोड़ा प्रलोभन के लिए दे दीजिएगा। तो याद रखिए, आपके समाज की दुर्गति का कारण केवल और केवल आप होंगे, कोई और नहीं होगा। हम फिर भी आपके साथ होंगे, ये बात समझिए। हम फिर भी आपके साथ होंगे, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। लेकिन यदि आपको लगता है कि आशुतोष पिछले 8 वर्षों में आपके सुख दुख में खड़ा रहा है, रत्ती भर भी समाज को संगठित करने में सफल हुआ है, एक संदेश देने में सफल हुआ है कि हम भी संगठित हो सकते हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ा है, बिहार से तिहाड़ तक का सफर किया है, 2 दर्जन मुकदमा झेला है, तो आपसे निवेदन होगा कि जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी हैं, आप खुलकर उनका समर्थन करें, खुलकर वोट करें, और केवल वोट ही नहीं करें, अपने लोगों को बूथ तक पहुंचवाएं, सुरक्षित मतदान करवाएं, बड़े बुजुर्गों को भी संभव हो तो गाड़ी की व्यवस्था करके आप अपने तरफ से ले जाएं, माताओं बहनों को भी जो घर से नहीं निकलते हैं उन्हें भी आप निवेदन करके ले जाएं कि आपके एक एक मत का बहुत महत्व है। तब हम भी और हमारे लोग भी, हमारे साथी भी, हमारे जनसेवक भी और दोगुनी ताकत के साथ। आज क्या होता है जब किसी के साथ में कोई समस्या होती है, इस उम्मीद के साथ लोग मैसेज करता है, फोन करता है, हजारों लाखों, क्या एसपी और डीजीपी के पास इतनी समस्या होंगी जितनी समस्याएं हमारे पास आती है। क्या समझकर लोग करते हैं? हम सांसद हैं, हम मंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं या डीएम एसपी हैं। लोग इसलिए फोन करते हैं, आशुतोष जी की बात प्रशासनिक अधिकारी के लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ये इन्हीं जनसेवकों की वजह से सुनते हैं। आप सबों का इतना प्यार मिलता है कि उन्हें पता है कि अगर इसकी बात नहीं करेंगे तो बिहार के 30 जिला में कल नीतीश कुमार का पुतला दहन करवा देगा, कल 30 जिला में बंदी करवा देगा, धरना करवा देगा, प्रदर्शन करवा देगा। तो ये धरना, प्रदर्शन, बंदी, लाठीचार्ज और ये भय दिखाकर अपने लोगों पर, अपने युवाओं पर एफआईआर करवाकर कब तक समाज की सेवा होती रहेगी? इसके लिए संवैधानिक शक्ति चाहिए हमको, और संवैधानिक शक्ति आप ही लोग प्रदान करेंगे। और चुनाव के समय रातों रात आपकी मानसिकता बदल जाती है। सोचिएगा कि आपके दुर्दशा का कारण कौन है, और यदि आपको तकलीफ नहीं होती है सोचकर, तो लानत है आपके ब्रह्मर्षि कहलाने पर, लानत है आपके श्रवण कहलाने पर। जय हिंद, जय भारत।